हेलो फ्रेंड्स। सीरियल दो दिल एक चांद में हम देखेंगे कि रघु अरशद की शॉप पर आ जाता है और वो उसे उसकी मैरिज के लिए कांग्रेट्स करता है। लेकिन तभी अरशद कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैरिज नहीं होने वाली। जिसके बाद अंतरा अपने कमरे में आजी के पास होती है और वो मामी से फ़ोन पर बात कर रही होती है और कहती है कि अगर नूर आपा ने कुछ डिसाइड कर लिया तो उनका डिसीज़न बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। वो ये बात करके फ़ोन काट ही रही होती है कि तभी रघु कमरे में आ जाता है। जैसे ही रघु कमरे में आता है तो उसे ऐसा लगता है कि अंतरा ने नूर की आंटी का दिमाग बदला है, जिसकी वजह से उसने शादी से इनकार कर दिया है। इससे पहले कि अंतरा अपनी बात समझा पाती, रघु उसे बोलने ही नहीं देता और कहने लगता है कि मुझे एक ऐसी बुरी बात बताओ जो अरशद में है। वो कितना अच्छा लड़का है, बिल्कुल मक्खन की तरह। और वो आगे कहता है कि वो शादी के लिए एक परफेक्ट बंदा है। अंतरा कहने वाली होती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन रघु उसे कुछ नहीं कहने देता। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है कि आखिर कैसे अंतरा ऐसा कर सकती है। रघु और नूर दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, उन दोनों की शादी हो जानी चाहिए। रघु अपने मन में ये पूरी तरह से मान चुका था कि नूर ने ही शादी से मना किया है, वो भी सिर्फ अंतरा की वजह से। वो अंतरा को बोलने तक का मौका नहीं देता और वो आगे आकर कहता है कि क्यों अंतरा हमेशा आ जाती है और उसे बोलने भी नहीं देती। अंतरा तभी ज़ोर से बोलती है और कहती है कि नूर आपा भी बहुत अच्छी हैं, वो भी एक परफेक्ट वाइफ हैं। रघु कहता है कि हाँ। फिर वो दोनों बैठकर कुछ प्लान्स बनाने के बारे में सोचते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत ही अजीब आइडियाज़ दे रहे थे। रघु कहता है कि मैं अरशद से कहूँगा कि तुम जो पान की तरह दिखता हो और वो जाकर नूर को दे दे। लेकिन अंतरा कंफ्यूज हो जाती है कि पान की तरह दिखने वाला केक क्यों। तो रघु उसे समझाता है कि उसका मतलब हार्ट होता है। जिसके बाद अंतरा मना कर देती है और कहती है कि नूर आपा कोई 17 साल की लड़की नहीं है जो ये सब देखकर खुश हो जाएंगी, हमें कुछ और सोचना होगा। जिसके बाद अंतरा एक सजेशन देती है और कहती है कि नूर आपा को सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं, अगर अरशद उनके लिए कोई गाना गाए तो नूर आपा बहुत खुश हो जाएंगी। जिसके बाद रघु साफ इनकार कर देता है और कहता है कि अरशद ने एक बार गाना गाया था, हर कोई वहाँ से चला गया और वो अकेला ही बचा था गाने वाला, उसे सुनने वाला वहाँ कोई नहीं रहा। जिसके बाद वो दोनों एक कंक्लूजन पर आते हैं, जो था कि वो एक लेटर लिखेंगे जिसमें कुछ शायरियाँ होंगी। रघु कहते हैं कि हाँ, ये एक अच्छा आइडिया है, इससे उन दोनों के बीच मोहब्बत फैल जाएगी। तभी अंतरा एक पेपर लेती है तो रघु उसे फाउंटेन पेन देता है जो खराब था। जिसके बाद वो कहती है कि ये पेन तो बिल्कुल नहीं चल रहा। वो उसे शेक करने लगती है, तभी वो इंक सारी की सारी अंतरा की आंखों में चली जाती है। अंतरा जोर से बोलने लगती है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है रघु। रघु उसके मुंह पर हाथ रख लेता है और उसकी मदद करने लगता है इंक को हटाने में। बैकग्राउंड में गाना चलने लगता है। वो दोनों रियलिटी में वापस आते हैं तो रघु कहता है कि हाँ, अब मैं लिखता हूँ। अंतरा नीचे देखती है जो भी वो लिख रहा था, पर वो कहता है कि तुम ऐसा ना करो, तुम मत देखो। वो उसे लेटर दे देता है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है जब उसे पढ़ रही थी। रघु उसे लेटर लेता है और खुद पढ़ने लगता है। बीजे में मेरी बात आई तो जी बोला बता दूं, मेरा जी, मेरा गुर्दा, मेरी किडनी सब टेंशन में है। क्या आइटम है आई लव यू, मतलब आई लव यू। अंतरा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। रघु उसके पीछे जाने लगता है और बोलने लगता है कि उसे एक और शायरी भी आती है, शीशी भरी गुलाब की। अंतरा कहती है कि ये पोइम पढ़कर तो कोई लड़की हाँ नहीं कहेगी, पर ना ज़रूर कह देगी। वो दोनों अरशद की शॉप देखते हैं और फिर से एक प्लान बनाते हैं। रघु अरशद की शॉप पर चला जाता है और पूछता है कि तुम्हारी शॉप में कितने पाव हैं। अरशद कंफ्यूज हो जाता है। अंतरा, मामी और गीता हर नूर को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अरशद एक बहुत अच्छा लड़का है और उससे तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन नूर अपने डिसीजन पर अड़ी हुई थी। अंतरा लो वॉइस में कहती है कि पता नहीं ये लोग कहाँ चले गए। फिर वो सब पाउस के साथ वहाँ आते हैं। रघु सबको बताता है कि अरशद
ये जगह छोड़कर जा रहा है। वो अपनी शॉप बंद कर रहा है। वो सब बहुत उदास भी लग रहे थे। तभी मुच कहती है कि इन सब पाउस पर देखो, हम आज एक पाव डे बना सकते हैं। तभी अंतरा वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे आज ही के घर जाना था। रघु वहीं रुक जाता है और कहता है कि नूर आपा से कहो कि वो मेरे लिए चाय बना दें। जिसके बाद अंतरा अरशद की शॉप पर चली जाती है और कहती है कि तुम्हारी शॉप का नाम बहुत ही अजीब है। वो कहता है कि वो उसकी मॉम के नाम पर है, लेकिन स्टार्टिंग का लेटर मिसिंग है। तभी वो उसे ठीक करने के लिए कहते हैं ताकि उसकी मॉम की सोल को बुरा ना लगे। अरशद कहता है कि गॉड की ग्रेस से उसकी माँ अभी भी जिंदा है। मुच कहती है कि तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। मंच और अंतरा दोनों एक लैडर ले आती हैं जिस पर अरशद चढ़ने लगता है। जैसे ही अरशद ऊपर पर चढ़ जाता है तो वो सीढ़ी लेकर भाग जाते हैं। रघु उनका इंतज़ार कर रहा था। तभी वो जल्दी में होती हैं और अरशद बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। नूर को भी चिंता होने लगती है और वो उनके पीछे सब जने भागने लगते हैं। नूर आपा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं और अरशद को नीचे आने के लिए कहते हैं। तभी वो लैडर को हिला देती है। अरशद कहता है कि ऐसे मत करे। नूर आपा कहती हैं कि वो बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी वो कहती हैं कि तुम्हें मेरी कसम, जल्दी से जल्दी नीचे आ जाओ। अंतरा कहती है कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा अपसेट है और वो नीचे नहीं आएंगे। फाइनली नूर कहती है कि हाँ, मैं तुमसे निकाह कर लूँगी, लेकिन प्लीज़ तुम नीचे आ जाओ। अरशद नीचे आ जाता है। सब बहुत खुश होते हैं। अरशद नूर की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देता है कि वो अपनी माँ का नाम करेक्ट कर रहा था। जिसके बाद सब एक दूसरे को हक कर लेते हैं। रघु और अंतरा दोनों एक दूसरे को हक करने के लिए अपनी बाहें खोलते हैं, लेकिन वो जल्द ही अपनी बाहें वापस समेट लेते हैं और अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। बैकग्राउंड में फिर से गाना चलने लगता है। फ्रेंड्स, इस सीरियल की ऐसी नई और अपडेट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो